चलो बच्चों, आज हम लोग प्रियतम कविता पढ़ते हैं। प्रियतम कविता का यानी प्रियतम का अर्थ होता है प्राणों से प्यारा। प्रियतम कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। निराला जी उदार हृदय, परोपकारी स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध थे। निराला जी से संबंधित मैं एक छोटी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो इनके परोपकार एवं उदार हृदय को चरितार्थ करता है। एक समय अत्यधिक आर्थिक तंगी का सामना निराला जी को करना पड़ रहा था, इसलिए उन्हें अपने पुस्तकों के प्रकाशक के पास जाकर अपनी रॉयल्टी मांगनी पड़ी। प्रकाशक ने उन्हें 400 रुपये दिए। जब निराला जी पैसे लेकर निकले तो एक निर्धन बुढ़िया लाठी टेकती उनके निकट आकर भीख मांगती हुई बोली, बेटा, बहुत भूख लगी है, एक पैसा दे दो। उस भिखारन को इस हाल में देखकर उनका हृदय भावुक हो उठा। वे बोले, यदि मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूं तो तुम कितने दिन तक भीख नहीं मांगोगी माँ? बूढ़ी भिखारन ने उत्तर दिया, बेटा, 3-4 दिन तक भीख नहीं मांगूंगी। निराला जी तो सब कुछ जान लेना चाहते थे। उन्होंने फिर पूछा, तुम्हारे महीने भर का खर्च कितना होगा माँ? उत्तर दिया, 15-20 रुपये तो होगा ही बेटा। बुढ़िया के मुख से बार बार बेटा शब्द सुनकर निराला जी को अपनी माँ की स्मृति ताजा हो आई। उन्होंने फिर पूछा, यदि मैं तुम्हें 300 रुपये दे दूं तो तुम कितने बरस भीख नहीं मांगोगी माँ? बुढ़िया फिर बोली, बेटा, मैं कोई छोटा मोटा काम कर लूँगी और जिंदगी भर भीख नहीं मांगूंगी। निराला जी ने रॉयल्टी के मिले 400 रुपये में से मात्र 100 रुपये अपने पास रखा और शेष 300 रुपये बुढ़िया को देते हुए उन्होंने कहा, अब कोई काम कर लेना माँ। निराला की माँ अब कभी भीख नहीं मांगेगी। ढेरों आशीर्वाद पुत्र निराला को देते हुए वह निर्धन बुढ़िया चली गई। इसलिए अपने जीवन काल में उदार हृदय और परोपकारी वृत्ति के लिए महामानव निराला के नाम से ये जाने जाते रहे हैं। अतः ऐसे थे हम लोग के कवि निराला जी। इस कविता में कवि निराला जी ने विष्णु और नारद से संबंधित एक बोध कथा के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जीवन में अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को निभाने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है तथा वही ईश्वर को प्रिय है। ईश्वर के द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व को निभाते हुए ईश्वर को याद करना ही सच्ची पूजा है। 84,000 लाख योनियों के पश्चात जब हम लोगों को मानव का तन मिलता है बच्चों, तो प्रभु हमारे ऊपर अनेकानेक उत्तरदायित्व देकर इस पृथ्वी पर भेजते हैं और जो मनुष्य प्रभु के द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व को सही ढंग से निभाता है वही सच्चा मानव कहलाता है। चलो अब हम कविता की ओर चलते हैं। ये कविता प्रियतम एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्युलोक में कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान? विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान। विष्णु जी के पास एक दिन नारद जी गए
और उन्होंने पूछा विष्णु जी से, मृत्युलोक यानी धरती में कौन सा भक्त आपका सबसे प्रिय है? विष्णु जी ने बड़ी ही सहज और सरल शब्दों में कह डाला, एक सज्जन किसान है जो मेरा प्राणों से भी प्यारा है, मेरा सबसे सच्चा भक्त है। नारद जी यह बात विष्णु के मुख से सुनते ही उन्हें थोड़ी विचलित सा महसूस होने लगा। अतः उन्होंने विष्णु जी से पूछा, मैं उसकी परीक्षा लूंगा? हंसे विष्णु सुनकर यह, कहा ले सकते हो। जब नारद जी ने कहा कि मैं उस सज्जन किसान की परीक्षा लूंगा, तो विष्णु भगवान यह सुनकर हंसे और उन्होंने कहा, हाँ ले सकते हो। अतः नारद जी को बहुत जल्दी थी। वह पहुंचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोत कर आया वो दोपहर को, यानी नारद जी धरती लोक में आए और वो भक्त को देखने लगे कि यह किसान दिन भर में क्या क्या करता है। नारद जी ने देखा वह जो भक्त था विष्णु भगवान का प्रिय भक्त, हल जोत कर आया वह दोपहर को, यानी वह खेत से अपने कार्य को करके दोपहर को अपने घर आया। और जब वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर भगवान का नाम लिया, स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। उसके पश्चात वह स्नान किया, दोपहर को भोजन किया दोपहर का, और फिर वह अपने काम पर पुनः चला गया। शाम को आया, दरवाजे पर फिर नाम लिया। जब वह अपने कार्य को करके घर आया तो दरवाजे के पास फिर उसने एक बार भगवान का नाम लिया। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। जब वह सवेरे उठा वह सज्जन किसान, तो उसने प्रातः काल में भी ईश्वर का नाम लिया। अतः नारद जी उस सज्जन किसान को देखे और कहा, बस केवल 3 बार। उसने कहा, बस केवल 3 बार उसने भगवान का नाम लिया, और मैं तो दिन भर नारायण नारायण नारायण, विष्णु भगवान को ही कहते हैं बच्चों, मैं दिन भर नारायण नारायण करते रहता हूँ। उसके बाद भी उन्होंने मुझे सच्चा भक्त न कहकर यह किसान को कहा। नारद जी चकरा गए। अतः उन्हें परेशानी हो गई कि आखिर इसमें कौन सी खासियत है जो विष्णु भगवान ने इसे सच्चा भक्त कहा। किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया। वे सोचने लगे, इस किसान में ऐसी कौन सी खासियत है जो विष्णु जी को किसान ही याद आया। क्योंकि नारद जी के मन में अहंकार हो गया था बच्चों कि मैं दिन भर उनका नाम लेता हूँ, नारायण नारायण जपता हूँ। उसके पश्चात भी उन्होंने मुझे सच्चा भक्त ना कहकर उस किसान को कहा। गए विष्णु लोग। उन्होंने जब उस किसान को देखा कि मात्र वह अपने कार्य करके मात्र 3 बार ही भगवान का नाम लिया, तो वो काफ़ी विचलित हो गए, परेशान हो गए कि आखिर इसमें कौन सी खासियत है जो विष्णु जी ने इसे सच्चे भक्त के रूप में, परम प्रिय भक्त के रूप में इस किसान को चुना है, मुझे नहीं चुना। गए विष्णु लोक। वो फिर पृथ्वी से विष्णु लोक गए और बोले भगवान से, देखा किसान को। अतः उनके मन में थोड़ी परेशानी थी। उन्होंने विष्णु भगवान से कहा, हाँ विष्णु जी, मैंने उस किसान को देखा, दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया। दिन भर में उसने सिर्फ 3 बार ही आपका नाम लिया। बोले विष्णु, नारद जी, आवश्यक दूसरा एक काम आया है। अतः उन्होंने
नारद की बात को नज़रअंदाज करते हुए बच्चों उन्होंने कहा कि एक आवश्यक काम आया है नारद जी, तुम अब ये सब बात को छोड़ो और मेरा एक काम है उसे तुम कर दो। यह तो साधारण विषय है, बात को विवाद होगा। उन्होंने कहा यह सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाद में इसके पर हम लोग बैठेंगे और बात करेंगे, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। नारद जी ने पूछा यह आवश्यक क्या कार्य कौन सा है? तो विष्णु भगवान तेल पूर्ण पात्र, यह तेल से भरा बर्तन, पात्र का मतलब होता है बच्चों बर्तन, तेल यानी जिससे हम लोग दीप जलाते हैं, जिससे हम लोग रसोई में भोजन पकाते हैं, उस तेल की चर्चा यहाँ की गई है। और उस पात्र में उन्होंने तेल भर दिया और नारद जी को कहा कि यह तेल पूर्ण पात्र, तेल से भरा बर्तन तुम अपने हाथ में रखो और भूमंडल यानी जाओ धरती पर और एक चक्कर लगाकर आ जाओ, ध्यान रहे सविशेष। उन्होंने फिर नारद जी को विशेष ध्यान देने की बात कही और कहा कि एक भी बूंद इससे तेल गिरने ना पाए, यानी यह ध्यान रखना कि इस पात्र से, इस बर्तन से एक भी बूंद तेल गिरे नहीं। लेकर चले नारद जी। अतः नारद जी उस बर्तन में भरे तेल को लेकर धरती की ओर चले। अतः उनका सारा ध्यान उस बर्तन पर था और विष्णु भगवान के उन शब्दों पर था कि सविशेष ध्यान देना कि एक भी बूंद तेल गिरे नहीं। अतः सारा ध्यान उन्होंने उस तेल पर लगाया कि एक भी बूंद उस पात्र से तेल गिरे नहीं। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे वैकुंठ को। योगी राज बच्चों नारद जी का ही नाम है। योगी राज यानी नारद जी जल्द ही विश्व पर्यटन यानी विश्व धरती, पूरी धरती घूमकर वैकुंठ यानी विष्णु भगवान जहाँ निवास करते हैं उस जगह को हम लोग वैकुंठ कहते हैं। अतः वहाँ वो लौटे, तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। अतः उस जो कार्य विष्णु जी ने नारद जी को दिया था, उन्होंने सफलतापूर्वक उस कार्य को कर आ गए थे और एक भी बूंद तेल उनसे गिरा नहीं था उस बर्तन पे। अतः उनके मन में काफ़ी उल्लास था, काफ़ी खुशियाँ थी कि क्योंकि विष्णु जी के द्वारा दिए कार्य को उसने सफलतापूर्वक पूर्ण किया था। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। अतः नारद जी सोचने लगे आखिर यह काम उन्होंने मुझसे क्यों करवाया, यह कौन सा रहस्य है। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से। जब नारद जी उनके कार्य को सफलतापूर्वक करके आए तो विष्णु भगवान ने उन्हें अपने पास बैठाया। कहा यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया। उन्होंने नारद को बताया कि तुमने जो वो सज्जन किसान के विषय में पूछ रहे थे, यह उत्तर तुम स्वयं अपने आप यहाँ ले आए हो। बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार इष्ट का नाम लिया। इष्ट यानी भगवान। विष्णु जी ने नारद जी से पूछा, जब तुम यह तेल भरा पात्र लेकर धरती पर जा रहे थे तो तुमने इस कार्य के दौरान तुमने कितनी बार भगवान का नाम लिया। नारद जी बोले, एक बार भी नहीं। संकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। अतः नारद जी को लगा कि कहीं विष्णु जी गुस्सा न जाए, अतः वह डरे डरे विष्णु जी से बोले, काम तो तुम्हारा ही था। नारद जी ने कहा, विष्णु जी यह काम तो आप ही का था, नाम
फिर क्या लेता? बोला जब यह कार्य आपका मैं कर रहा था तो फिर आपका नाम मैं क्या लेता? विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। यानी उन्होंने नारद के ही प्रश्नों का उत्तर नारद से ले लिया। उन्होंने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ, जिस प्रकार मैंने तुम्हें यह कार्य दिया था और उस दरमियान तुमने उस कार्य को किया और एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। अतः इस सृष्टि पर जितने भी मानव हैं उनको भी हमने बहुत सारे उत्तरदायित्व लादे हैं। अतः यह किसान उस उत्तरदायित्व को निभाता है और भगवान का भी नाम लेता है। लेकिन तुमने मेरे कार्य को तो सफल करके आ गए, लेकिन उस दरमियान तुमने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ। उन्होंने कहा, हम उस किसान पर बहुत सारे उत्तरदायित्व लादे हैं, अतः सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है। यानी सारे उत्तरदायित्व को वो निभाता है किसान, और अपना कार्य भी करता है और मेरा नाम भी लेता है। इसी से प्रियतम है वह, इसलिए यह सज्जन किसान मेरा सबसे प्रिय भक्त है। अतः यह बात विष्णु जी के मुख से सुनते ही नारद जी लज्जित हुए। कहा, हाँ विष्णु जी, यह सत्य है। तो बच्चों, मैं यह बतलाना चाहती हूँ कि मुझे तुम लोगों को इस कविता से, या मुझे भी इस कविता से यही सीख मिलती है कि हम मानवों की सबसे बड़ी पूजा कर्म है। जब हम लोग अपने कर्म को करते हुए प्रभु को भी याद करते हैं तो हमारा मानव जीवन धन्य हो जाता है और हमें मानवता की उपाधि से नवाजा जाता है। मृत्यु के पश्चात भी कर्मनिष्ठ व्यक्ति को दुनिया याद करती है। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों, तुम लोग भी अपने सच्चे कर्मों पर ध्यान दो और सच्चे मानव के रूप में जाने जाओ। मानवों का मूल मंत्र है कर्म। जब हम लोग सच्चे हृदय से कर्म करेंगे तभी हम धर्म की बात कर सकते हैं। बच्चे, इसलिए मनुष्य को अपना कार्य पूरी निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत के साथ करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही व्यक्ति परमपिता परमेश्वर का सच्चा भक्त होता है। धन्यवाद।